नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग की बैग का नया फुल साइज 1911 का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये गिरिस्तान ने बनाया है टर्की में और इसको असेंबल किया गया है इंडिया में बाय सिंडिकेट इनोवेशंस और की बैग जर्मनी में। एंड यहाँ पे एक तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा। आप देख सकते हैं की बैग जर्मनी का ब्रांडिंग ऊपर में दिया गया है, फिर टर्किश कंपनी जो गिरिस्तान है उनका ब्रांडिंग दिया गया है, एंड देन द कंट्रीज ऑफ कोलैबोरेशन यहाँ पे आप नजर आएगा आपको। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जब बॉक्स हम अनबॉक्स खोलेंगे, फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज दैट यहाँ पे एक क्लॉथ बैग में आता है जिसमें की बैग का ब्रांडिंग दिया गया है एज यू कैन सी हियर। और इसके अंदर जो है एक बहुत ही हाई क्वालिटी नेग्रीनी कंपनी का इटालियन ओरिजिनल लेदर, जेन्युइन लेदर आपको केस मिलेगा, द हाईएस्ट क्वालिटी केस एनी इंडियन गन मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स। एंड फिर यहाँ पे इस तरह क्लास्प आते। बॉक्स को मैं थोड़ा साइड में हटा देता हूँ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बट सिर्फ 20% हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। अब इसको खोलते तो क्लास को इस तरह पुश आउट कीजिए साइड की तरफ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब अगर खोलेंगे इसके अंदर आपको मिलेगा द यूजर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ओके एंड यहाँ पे आप खोल के अगर देखेंगे तो सारे स्पेसिफिकेशंस है ऑन हाउ टू मेंटेन, हाउ टू डिसअसेंबल द पिस्टल एक्सेट्रा। यहाँ पे सर्टिफिकेशंस है जो कंपनी को मिले हैं सिंडिकेट इनोवेशंस को। ये है टोटल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका टोटल जो बैरल लेंथ है ये 5 इंच का बैरल है, 8 शॉट कैपेसिटी है मैगजीन का, ट्रेडिशनल कोल्ट गवर्नमेंट 1911 साइज़ का जो डिमेंशंस है, बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फुल स्टील फ्रेम और स्लाइड है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे जर्मनी का क्रिश्चियन आर्टले ने खुद इसको प्रूफ टेस्ट किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। लिमिटेड एडिशन पिस्टल में फियोकी इटली का प्रूफ टेस्टिंग कार्ट्रिजेस यूज़ किए गए हैं। ACT मैग इटली का यहाँ पे मैगजीन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और एक और चीज़, नेग्रीनी का जो लेदर केस है उसको कैसे केयर किया जाता है उसका केयर एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिलेगा। यहाँ पे फिर ये ब्राउन पेपर में आता है द एक्चुअल पिस्टल। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ब्यूटिफुल, दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये जो फिनिश है 2 फिनिश में आता है, एक है स्टेनलेस स्टील फिनिश और एक है ये क्रोम फिनिश। पर्सनली मुझे क्रोम फिनिश ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक लाइटर सिल्वर टोन है जो बहुत ही अच्छी तरह कॉन्ट्रास्ट करता है ये काला कलर के ग्रिप्स, काला कलर के जो दूसरे पार्ट्स के साथ। यहाँ पे फुल साइज 1911 हम देख ही सकते हैं। इसका वजन अराउंड 1 किलोग्राम है। एंड यहाँ पे जो कुछ अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जो दूसरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं देते, वो है कि यहाँ पे एक काफ़ी एक्सटेंडेड मैनुअल सेफ्टी दिया गया है विच इज़ वेरी इजी टू एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हैमर भी जो है, मैं सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल आपको करके एक बार दिखाता हूँ कैसा आता है सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल। सो वेरी लाइट क्रिस्प ट्रिगर प्लेट यहाँ पे है। आपका यहाँ पे कीबैग का लेटरिंग दिया गया है, फिर 1911 लिखा है, IN मतलब इंडिया, SIL मतलब सिंडिकेट इनोवेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड, 25 मतलब 2025 जिससे हमने इसको बनाया गया है, फिर सीरियल नंबर और फिर कैलिबर .45 ACP। यहाँ पे सामने की तरफ आपका स्लाइड सरेशंस दिया गया है फॉर प्रेस चेकिंग। प्रेस चेकिंग का मतलब है, सोचिए आपने एक मैगजीन को लोड कर दिया है, फिर अपने स्लाइड रैक कर दिया है और आप फिर भूल जाते हैं कि आपने स्लाइड रैक किया है कि नहीं, तो आप तब क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के धीरे से थोड़ा पुश बैक कर सकते हैं। पुश बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आपका यहाँ पे कार्ट्रिज लोडेड है या नहीं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस फ्रंट स्लाइड सरेशंस। ये जो स्केलेटनाइज्ड ट्रिगर दिया गया है इसमें फुल स्टील स्लाइड और स्टील फ्रेम यूज किया गया है। इसका बैरल लेंथ है 5 इंच बिकॉज ये कोल्ट गवर्नमेंट 1911 के ऊपर बेस्ड है, फुल साइज 1911 बेसिकली, विच वाज डिजाइंड बाय जॉन मोसेस ब्राउनिंग एंड मेड बाय कोल्ट ओरिजिनली 1911 साल में। 0.45 AC में चेम्बर्ड है, एज यू नो, वेरी पावरफुल इफेक्टिव राउंड, वुंड कैविटी बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है विच मेक्स इट वेरी इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस कार्ट्रिज। इसका रिकॉइल जो है वो कम है ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द कीबैग 1911 सब कॉम्पैक्ट जो मैंने कुछ महीने पहले वीडियो जिसका बनाया था मैंने। एंड फुल साइज होने के कारण से रिकॉइल भी कम रहेगा और इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छा है। जब इसको हम शूटिंग करके दिखाएंगे आप देखेंगे इसका परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी कैसा है, तो वीडियो तो अंत तक बने रहिए टू सी दैट परफॉर्मेंस। मैगजीन रिलीज बटन दबाएंगे तो ये इस तरह झट से बाहर जाता है, पुल करने की जरूरत नहीं है। ये है इसका 8 शॉट मैगजीन जिसको बनाया गया है इटली में बाय ACT मैग। एंड बॉक्स के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा मैगजीन, वो भी सेम आपको यहाँ पे 8 शॉट का एक और मैगजीन मिलेगा, तो आपको टोटल 2 आएंगे बॉक्स के अंदर। उसके सिवाय बॉक्स में आपको और जो चीज़ आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके सिवाय यहाँ पे आपको बॉक्स में एक क्लीनिंग किट आएगा फ्रॉम कीबैग जो एक ये लेदर ब्राउन लेदर पाउच में आता है और उसमें आपको क्लीनिंग रॉड और क्लीनिंग ब्रश मिलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स के केस के अंदर मिलेगा बैलिस्टॉल गन ऑयल। ये जो बैलिस्टॉल गन ऑयल है, आई वुड से इट इज द बेस्ट गन ऑयल अवेलेबल इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली बेटर देन WD-40। सो हमेशा आफ्टर फायरिंग इट, हर रेंज विजिट के बाद इसके साथ पिस्टल को अच्छी तरह क्लीन कीजिए, इसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इसका रिलायबिलिटी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ कंपनी ने दिया है, कंपनी ने यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड मैनुअल सेफ्टी है वो भी यहाँ पे कंपनी दे दिया है। तो अगर आपको नहीं चाहिए ये एक्सटेंडेड
मैनुअल सेफ्टी, तो आप इसको खोल के जो स्टैंडर्ड है मैनुअल सेफ्टी वो लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नाउ इसको अब मैं बॉक्स को थोड़ा हटाता हूँ और पिस्टल के और थोड़ा क्लोजअप दिखा देता हूँ। दूसरे साइड से देखें, राइट साइड से, तो ये है द लुक ऑफ द पिस्टल फ्रॉम द राइट साइड। आप देख सकते हैं वहाँ पे टाइगर का ब्रांडिंग दिया गया है, जो सारे सिंडिकेट इनोवेशंस के फॉरेन मेड असेंबल्ड पिस्टल्स पे आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.45 ACP लिखा गया है, सेम चीज़ जो दूसरे साइज पे था, अगेन द सेम डिटेल्स आर हियर। एम्बिडेक्स्ट्रस मैनुअल सेफ्टी है, मतलब एज अ राइट हैंडेड शूटर आप यूज़ कर सकते हैं, सेम आप लेफ्ट हैंडेड शूटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे और जो है ग्रिप जो है बहुत ही हाई क्वालिटी के G10 ग्रिप्स दिए गए हैं विथ थंब इंडेंटेशन, ये किया जाता है सो यू कैन मोर इजीली रीच द मैगजीन रिलीज बटन विदाउट ब्रेकिंग योर ग्रिप, ठीक है। कीबैग का यहाँ पे लोगो दिया गया है, कि मतलब लोगो नहीं कहूँगा, ब्रांडिंग दिया है कि मतलब कीबैग वहाँ पे है। बॉटम प्रोफाइल ऑफ द पिस्टल इज लाइक दिस। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ मैगवेल टाइप दिया गया, नॉट एक्जैक्टली मैगवेल बट काफ़ी बड़ा जगह दिया गया, विच मीन्स दैट आप बिना देखे भी काफ़ी आसानी से लोड कर सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ग्रिप सेफ्टी दिया गया है, जिसका मतलब है इवन अगर मैनुअल सेफ्टी आपने ऑफ कर दिया, ट्रिगर कॉक्ड मतलब हैमर कॉक्ड है, फिर भी अगर ट्रिगर पुल करेंगे तो नहीं चलेगा। जब तक आप पिस्टल को कस के नहीं पकड़ते और डिसएंगेज करते ये ग्रिप सेफ्टी को, तब तक पिस्टल फायर नहीं होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं पिस्टल फायर नहीं हो रहा है, बट जब मैं इसको कस के पकड़ता हूँ और फिर पुल करता हूँ, फिर हैमर गिर जाता है। सो ये है द मेन फीचर्स। मैं आपको साइड्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े वाइट डॉट साइड्स मिलते हैं, पीछे में भी और फिर सामने में भी आपको वाइट डॉट साइड मिलेगा। जब लाइन अप करेंगे तो ऐसा साइड पिक्चर आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपके पास। यहाँ पे हैमर के ऊपर यहाँ पे दिया गया है टेक्सचर चेकरिंग टाइप, सो मेकिंग कॉकिंग ऑफ द हैमर वेरी इजी टू डू। सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल इज लाइट, और यहाँ पे सिंगल एक्शन ओनली ही है बिकॉज ऑल 1911 आर सिंगल एक्शन ओनली। एक और चीज़ याद रखिए, मैनुअल सेफ्टी ऑन होगा तभी जब आपका हैमर कॉक्ड है। इस पोजीशन में मैनुअल सेफ्टी ऑन नहीं होगा, सो जब हैमर कॉक होगा ओनली देन मैनुअल सेफ्टी ऑन होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल 1911, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। ये है फ्रंट पार्ट ऑफ द ग्रिप, ये है रियर पार्ट ऑफ द ग्रिप। तो ये फुल साइज 1911 इस तरह का दो फिनिशेस में आता है। ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये था उनका क्रोम फिनिश, ओके, और ये था उनका स्टेनलेस स्टील फिनिश। सरल भाषा में बोले तो ये जो क्रोम फिनिश है ये ज़्यादा शाइनी सिल्वर है, और ये स्टेनलेस स्टील फिनिश बोले तो ये ज़्यादा मैट ग्रे है, ठीक है। तो ये था दोनों कलर डिफरेंसेस। मैं आपको थोड़ा और पास में ला के दिखाता हूँ। बाकी सब फीचर्स सेम है, दोनों ही फुल स्टील स्लाइडर फ्रेम है, दोनों में ही सारे फीचर्स जो है एक्सटेंडेड मैनुअल सेफ्टी, बाकी सब चीज़ एक ही है। 5 इंच बैरल, 8+1 कैपेसिटी, अप्रॉक्स 1 किलो वजन दोनों का ही है। होल्डिंग दीज टू पिस्टल साइड बाय साइड, मतलब डुअल व्हील्डिंग 1911 तो बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में वीडियो गेम्स में खेला है, एंड नाउ यू गेट टू एंजॉय समथिंग दिस वेल बिल्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हियर इन इंडिया। इसका चौड़ाई अराउंड 1.3 इंच है, क्योंकि ये सिंगल स्टैक मैगजीन है। मैगजीन में के अंदर यहाँ पे 8 कार्ट्रिजेस आते हैं। यूजुअली मोस्ट 1911 में अराउंड 7 कार्ट्रिजेस आते हैं, बट इसमें आपको यहाँ पे 8 कार्ट्रिजेस आएंगे। 7 मीटर की डिस्टेंस पे कीबर्ग फुल साइज 1911 5 इंच बैरल के साथ। तो सारे शॉट्स फ्लॉलेसली फायर हो गए, आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।